बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ अली जरदारी अल मशहूर मिस्टर 10%, जिनको इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी कहता है, आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो अरबों रुपए में किसी भी मेंबर असम्बली को आसानी से ख़रीद सकता है। और आजकल पंजाब हुकूमत के लिए उसने कई अरब रुपए जो हैं वो अता तारर को दिए हुए हैं कि जाओ पंजाब हुकूमत ख़रीदो। और इस वक्त आसिफ अली जरदारी के पास कितना रुपया या पैसा या प्रॉपर्टी मौजूद है। आसिफ अली जरदारी, जिसकी 1987 में बेनज़ीर भुट्टो के साथ शादी होती है, उसी वक्त से अपनी सियासत का आगाज़ करता है। आसिफ अली जरदारी को 1996 में जेल होती है क्योंकि उसने $200 मिलियन की किकबैक्स ली होती हैं एक फ्रेंच मिलिट्री कंट्रैक्टर से, और इसके साथ उस पर कई मर्डर चार्जेस भी लगते हैं। फिर 2004 में वो जेल से निकल के आता है और दुबई चला जाता है। और इसी अरसे के दौरान शेख रशीद कहता है कि उसने क्रिमिनोलॉजी में पूरी PhD की है, यानी कि क्रिमिनोलॉजी में PhD अंदर से करके निकला है। फिर दोबारा से 2007 में जब वापसी होती है बेनज़ीर की वफ़ात के बाद, तो वो पार्टी का बनता है हेड और बनता है सदर, और वहाँ से शुरू होती है अजब करप्शन की गजब कहानी। और 2018 तक खूब करप्शन की जाती है। फिर आता है इमरान खान। इमरान खान आते ही करप्शन के ख़िलाफ़ जो है जहाद शुरू करता है और एक GIT बनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, जिसमें ISI, IB और FIA के ऑफिसर शामिल होते हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट आती है 2018 दिसंबर में, और इस रिपोर्ट में इतने हैरानकुन इंकशाफात शामिल होते हैं कि बंदे की पढ़ के हैरत गुम हो जाए। 900 सफ़ात पे मुश्तमिल इस GIT में ISI और दूसरे अदारे बताते हैं कि सिंध में पैसा इकट्ठा करने के लिए, जो कि पैसा भत्ते का है, उसके बाद डेवलपमेंट फंड से चोरी किया हुआ पैसा है, यहाँ तक कि जो इमदाद बाहर से आती है वो वाला पैसा, हर किस्म का पैसा इकट्ठा करने के लिए सिंध में एक बैंक कायम करता है आसिफ अली जरदारी, जिसका नाम है समट बैंक, और अपने साथ अटैच करता है ओमनी ग्रुप्स को। और ओमनी ग्रुप्स इस बैंक में खोलता है 11,000 फेक अकाउंट, और ये वही फेक अकाउंट हैं जो किसी फलूदे वाले के नाम खुला है, कोई बेचारा स्कूल टीचर है उसके नाम खुला है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है 15,000 सैलरी लेने वाला उसके नाम पे खुला हुआ है, कोई चपड़ासी है उसके नाम पे खुला हुआ है, घर के ड्राइवर हैं उनके नाम पे खुले हुए हैं। यानी अरबों खरबों रुपया मौजूद है उन अकाउंट्स में, और ये उसके ओनर दिखाए गए हैं। अब इन अकाउंट्स में पैसे कैसे आते हैं, ये भी GIT ने बताया कि सिंध में जितने भी ठेके सरकारी दिए जाते हैं, वहाँ पे मौजूद कंट्रैक्टर को 10 लाख से जिस भी कंट्रैक्ट की ज़्यादा है वैल्यू, 10% इन्हीं अकाउंट्स में जमा कराया जाता है डायरेक्टली उन्हीं कंट्रैक्टर की तरफ से। और तकरीबन 2007 से लेके 2018 तक 700 से लेके 1000 अरब रुपया तक इन अकाउंट्स में जमा करवाया जाता है। इसके अलावा भत्ते के पैसे, ब्लैकमेलिंग के पैसे, और इसके अलावा मुख्तलिफ एक्सटॉर्शन के पैसे जो अज़ैर बलोच इनके लिए इकट्ठे करता है, वो भी डायरेक्टली इन्हीं अकाउंट में जमा करवाए जाते हैं। और इन सब अकाउंट की देखभाल करता है ओमनी ग्रुप का सरबरा असलम मसूद। और ये ओमनी ग्रुप तकरीबन 32 मुख्तलिफ कंपनियों पे मुश्तमिल होता है, और ये कंपनियां भी ऐसे लोगों के नामों पे खोली जाती हैं जिनके बारे में किसी को कोई पता नहीं। अल मुफ्ता प्राइवेट लिमिटेड है, अल फ्लाजो कंपनी है, पैरामाउंट बिल्डर है, वेस्ट पॉइंट बिल्डर है, पैरामाउंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, डायमंड बिल्डर है, बेनजीराबाद प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा और भी बेशुमार हैं। फिर इन्हीं फेक अकाउंट से बहुत ज़्यादा मिलें खरीदी जाती हैं शुगर की, लोगों को डरा के धमका के औने पौने दामों। बिलावल हाउस के जो कराची में है उसके आसपास घर खरीदे जाते हैं, पोश इलाकों में कई प्लाट खरीदे जाते हैं, और इन्हीं पैसों से फिर आजकल ख़रीदारी भी होती है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये सारा पैसा इन्हीं का है, यानी कि जरदारी का, ये कैसे इस्टेब्लिश किया GIT ने? फेक अकाउंट है, जरदारी तो मानते नहीं, वो तो कहता है मैं जानते नहीं ओमनी ग्रुप को। फिर बताया गया कि इन अकाउंट से किस तरह पेमेंट हुई है आसिफ अली जरदारी के लिए। मसलन आपको कुछ पेमेंटें बताते हैं। आसिफ अली जरदारी के लिए और उसके ख़ानदान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और ट्रक खरीदे जाते हैं जिनकी मालियत कई अरब रुपए है। उनकी पेमेंट इन्हीं ओमनी ग्रुप के जो फेक अकाउंट है 11,000 उससे की जाती है। फिर उसके बाद पीपल पार्टी के जो सदर बने हुए हैं इस टाइम आसिफ अली जरदारी, उनके जो घर हैं नोडेरों में, कराची में, इसके अलावा और मुख्तलिफ जगहों पे,
उनकी तामीर के लिए जो सीमेंट भिजवाया जाता है जिसकी अमाउंट 1,15,00,000 है, वो भी इन्हीं फेक अकाउंट से दिया जाता है। फिर ट्रैवल करने के लिए जितने भी एयर टिकट खरीदे जाते हैं पूरी जरदारी फैमिली के लिए, वो तकरीबन 120 करोड़ के आसपास, वो भी पैसे इन्हीं फेक अकाउंट से दिए जाते हैं। फिर अयान अली का केस आपको याद होगा, जो 88 दफ़ा जाती है दुबई में, उसके जाने का खर्चा भी, टिकटें भी, सारा कुछ इसी अकाउंट से पे किए जाते हैं। फिर उसके बाद नोडेरो में जो इनका प्रेसिडेंट पैलेस जिसे इन्होंने बनाया हुआ था, उसका तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया भी इसी अकाउंट से दिया जाता है, यानी फेक अकाउंट से। फिर उसके बाद ओमनी ग्रुप का जहाज़ जो है जिसपे 110 से ज़्यादा ट्रिप सिर्फ आसिफ अली जरदारी लगाता है, वो भी सारे पैसे इन्हीं फेक अकाउंट से दिए जाते हैं। इसको यहाँ तक तो छोड़िए, कुर्बानी के 25 बकरे जो दिए जाते हैं जनाब मोहतरम आज जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, वो भी इसी फेक अकाउंट से जाते हैं। आप हिसाब लगाइए कि अल्लाह के नाम का पैसा भी इन्हीं अकाउंट से जा रहा है। जीआईटी की रिपोर्ट ने मजीद बताया कि तकरीबन 600 लोग मुलवस हैं मनी लॉन्ड्रिंग में और 248 प्रॉपर्टी डीलर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जो इन अकाउंट्स में पैसा जमा करवाते थे। और अगर कोई बोलने की कोशिश करता था इसके खिलाफ पूरे सिंध में, तो उसको मरवा दिया जाता था अज़ैर बलोच की मदद से, जिसने जीआईटी के सामने इंकशाफ किया कि वो 100 से भी ज़्यादा लोगों को मार चुका है और वो जितना पैसा एक्सटॉर्शन का या भत्ते का जमा करता था वो आसिफ अली जरदारी के पास जाता था। अब आप सोचिए ज़रा, यही वो केसेस हैं जो इमरान खान ने शुरू किए और इन लोगों को पकड़ा और अंदर डाला, जिसके फैसले अब हो जाने थे लेकिन वो नहीं हुए क्योंकि जरदारी ने मिल के अमेरिका और दूसरे कुछ लोगों के साथ बदली गवर्नमेंट और अपने केसेस ख़त्म कराए, नैब को ख़त्म करवाया, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर इमरान खान रहा तो हम सारे जाएंगे जेल में। और यही एक सबसे बड़ी रीज़न थी कि इमरान खान साहब ISI के जो चीफ हैं उनको नहीं बदलना चाहते थे। ये वो चीफ हैं जिन्होंने ये सारी मेहनतें की और इन लोगों के ख़िलाफ़ इतने प्रूफ और सबूत इकट्ठे किए। यहीं से फिर सारे मामलात होते हैं ख़राब और इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला जाता है, क्योंकि इन लोगों की जान पे बनी हुई थी कि अगर ये बंदा रह गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, और अवाम के नाम पे ये सारा काम किया गया। मेरे ख्याल से ये हम लोगों की सज़ा है कि इस तरह के हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि जिस तरह की अवाम होती है उस तरह के हुक्मरान होते हैं। तो मेरे ख्याल से हम ही ऐसे हैं कि हम पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं, और फिर भी लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी पे झूठे मुकदमे हैं और नून लीग तो बड़ी शरीफ और बड़ी पाक है। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को एक दफ़ा ये वीडियो देखनी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए और सोचना भी चाहिए ये बात करते हुए। हम इस तरह की तहकीकाती वीडियो आपके लिए मज़ीद लाते रहेंगे, तो अपना ख्याल रखिए और अपने गिरदोनवा का भी अल्लाह हामी नासिर।